वेलकम टू द बिग बेंच डेली। मुफ्तखोरी की आदत कितनी खतरनाक होती है उसका जीता जागता उदाहरण हमने श्रीलंका में देखा है। उस वक्त श्रीलंका की बदहाल स्थिति भारत के साथ दूसरे देशों के लिए भी आर्थिक हालातों को परखने का कारण बन गई थी। दरअसल श्रीलंका ने टैक्स दरों में कमी की थी और गैर जरूरी तरीके से मुफ्त की रेवड़ियां बांटी। इसका असर यह हुआ कि श्रीलंका पर कर्ज बढ़ गया और एक दिन वो भी आया जब श्रीलंका डिफॉल्टर बन गया। अब आप सोचेंगे कि हम आपको श्रीलंका की बदहाली की कहानी एक्चुअली क्यों सुना रहे हैं। वो हम इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि हमारे देश में भी कई ऐसे नेता हैं जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर चुनाव तो जीत जाते हैं मगर बाद में अपनी बदहाली का रोना रोते रहते हैं। यहाँ पे हम अरविंद केजरीवाल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कर्नाटक सरकार की। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने अब रोना रोया है कि उनकी सरकार के पास पैसे नहीं है, इसलिए 1 साल तक विकास का काम नहीं हो पाएगा। विकास का काम नहीं हो पाएगा मतलब सही समझ रहे हो आप लोग कि 1 साल तक मत पूछिए कि स्कूल बना कि नहीं, बिजली आई कि नहीं, अस्पताल सुधरे कि नहीं, शिक्षक भर्ती किए कि नहीं, सड़कें बनी या नहीं। 1 साल तक कुछ मत पूछिए। इतना ही नहीं है, डीके शिव कुमार ने अपने विधायकों को कहा है कि वो पेशेंस बनाए रखें और किसी भी तरह का अनुदान फिलहाल ना मांगे क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं है। मगर क्या सच में ऐसा है? चलिए ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, चुनाव के दौरान ना कांग्रेस की तरफ से 5 गारंटी योजनाएं लागू करने का वादा किया गया था। इन 5 योजनाओं के लिए कर्नाटक की सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। इसका नतीजा ये रहा कि राज्य की उधारी में इजाफा होने के साथ 12,522 करोड़ रुपए राजस्व का घाटा भी हुआ। अब यहाँ पे द बिग बेंच में बैठ के सोचने वाली बात जानते हो क्या है? वो ये है कि फ्री की रेवड़ी बांट कर चुनाव जीतने वाली सरकार ऐसा कैसे कह सकती है कि 1 साल तक विकास का कोई काम नहीं होगा। और इस तरह के डिसीजन से नुकसान तो जनता का ही होगा ना। एक तो उन्हें मुफ्तखोरी की आदत लग जाएगी और दूसरा ये कि उनके इलाके का विकास नहीं होगा। अब आप बताइए, आप इस बारे में क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ ना जल्दी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दो और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए देखते रहो द बिग बेंच डेली।